नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान के बेहद खास वीडियो में। उम्र जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, वैसे वैसे अक्सर यह देखा जाता है कि इंसान के शरीर के किसी ना किसी हिस्से में कोई ना कोई परेशानी लगातार बनी रहती है। कभी किसी व्यक्ति को घुटनों में तेज खिंचाव जैसा दर्द महसूस होने लगता है, तो कभी किसी के हाथ की कलाई में अचानक सुई चुभने जैसी तकलीफ शुरू हो जाती है। कई बार गर्दन में भारीपन और जकड़न महसूस होती है और कभी कमर में थोड़ा सा झुकने पर ऐसा लगता है जैसे पूरा भार वहीं रुक गया हो। बहुत से लोगों के घुटने ऐसे महसूस होने लगते हैं मानो वे ठीक से मुड़ ही नहीं पा रहे हो, जैसे जोड़ के अंदर की प्राकृतिक चिकनाई पूरी तरह खत्म हो गई हो। ऐसी स्थिति में अधिकतर लोग अंदर ही अंदर चिंतित रहने लगते हैं और लगातार यही सोचते रहते हैं कि आखिर उनके शरीर में ऐसा बदलाव क्यों हो रहा है और इसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है। यह परेशानी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और इंसान को अपने रोजमर्रा के काम करने में भी कठिनाई होने लगती है। आज मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसे बहुत ही सरल और घरेलू उपाय लेकर आया हूं जिन्हें अपनी रोज की डाइट में शामिल करने से शरीर को अंदर से ताकत मिलने लगती है और कई लोगों को बहुत जल्दी आराम का अनुभव भी होने लगता है। इन उपायों में किसी प्रकार की महंगी दवा या बाहर की कोई खास चीज शामिल नहीं होती है, बल्कि वही चीजें होती हैं जो आसानी से घर या नजदीकी बाजार में उपलब्ध हो जाती हैं। इनका सही और नियमित सेवन करने से शरीर को अंदर से मजबूती मिलती है और कमजोर होती हड्डियों को फिर से सहारा मिलने लगता है। अब आइए धीरे धीरे समझते हैं कि सबसे पहले कौन सी चीज रोज खानी चाहिए और उसे कितनी मात्रा में लेना जरूरी होता है। सबसे पहली चीज जिसे रोज लिया जाता है वह केवल 1 चम्मच की मात्रा में खानी होती है। इसके नियमित सेवन से शरीर में जो कैल्शियम का लेवल धीरे धीरे कम होता रहता है वह फिर से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। कई बार दोस्तों, शरीर में कैल्शियम की कमी ही हमारी हड्डियों को कमजोर बना देती है और इसी वजह से जोड़ दर्द यानी जॉइंट पेन की समस्या बढ़ने लगती है। इसी कारण सबसे पहले तिल यानी सेसमी सीड लेने की सलाह दी जाती है। तिल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक सफेद तिल और दूसरा काला तिल, और इनमें से किसी भी प्रकार का तिल इस्तेमाल किया जा सकता है। बस रोजाना 1 चम्मच तिल का सेवन करना जरूरी होता है ताकि शरीर को लगातार कैल्शियम मिलता रहे और हड्डियों को अंदर से नया सहारा और मजबूती मिलती रहे। यह एक बहुत ही आसान और प्रभावी तरीका माना जाता है। इसके बाद जो अगली चीज ली जाती है वह है लोटस सीड, जिसे आम भाषा में मखाना कहा जाता है। बहुत से लोग इसे फूल मखाना के नाम से भी जानते और पहचानते हैं। मखाने के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, सेलेनियम और कई प्रकार के अन्य न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो पूरे शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। आप चाहे तो तिल और मखाने दोनों को हल्का सा भूनकर अच्छी तरह सेक कर और फिर ड्राई रोस्ट करके इनका पाउडर भी तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 2 बड़े चम्मच तिल लिए जाते हैं और एक बड़ा कटोरा भरकर मखाने लिए जाते हैं। इन्हें धीमी आंच पर हल्का हल्का भूनने से इनका स्वाद भी बेहतर हो जाता है और बाद में पीसने में भी आसानी हो जाती है। यह तरीका बहुत ही उपयोगी माना जाता है। रोजाना कम से कम 10 से 12 मखाने खाना बहुत फायदेमंद माना जाता है और यह शरीर को अंदर से पोषण देने में मदद करता है। वैसे भी मखाना शरीर के लिए एक बहुत ही पौष्टिक और हल्का फूड माना जाता है जिसे हर उम्र के लोग आसानी से खा सकते हैं। यह शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ हड्डियों को भी मजबूत बनाने में सहायक होता है। कई लोग मखाने को दूध में उबालकर भी खाना पसंद करते हैं। उनके अनुभव के अनुसार ऐसा करने से जोड़ जल्दी खुलने लगते हैं और शरीर की अकड़न धीरे धीरे कम होने लगती है। कुछ लोगों में यह देखा गया है कि सुबह उठते ही उनके हाथ और पैर बिल्कुल सख्त महसूस होते हैं, जैसे जोड़ ठीक से मुड़ नहीं पा रहे हो। यह समस्या काफी असहज महसूस कराती है। कई बार कुछ लोगों के हाथ इस तरह जाम हो जाते हैं कि उन्हें मोड़ने में भी परेशानी होने लगती है और सामान्य काम करना भी कठिन हो जाता है। ऐसे मामलों में तिल और मखाने को अच्छे से भूनकर फिर ठंडा करके और उसके बाद पीसकर पाउडर बना लेना बहुत ही लाभकारी माना गया है। इस पाउडर का नियमित सेवन करने से शरीर को अंदर से मजबूती मिलने लगती है और धीरे धीरे दर्द में राहत महसूस होने लगती है। कई बार पुराना से पुराना हड्डियों का दर्द भी धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देता है, जैसे वह समस्या पहले कभी मौजूद ही नहीं थी।
यही वह पाउडर होता है जिसे बहुत से लोग अपने घर में बनाकर रखते हैं और रोजाना इसका इस्तेमाल करते हैं। यह एक बहुत ही आसान और प्रभावी घरेलू उपाय माना जाता है। जो लोग इस प्रकार के छोटे छोटे घरेलू उपायों को अपनाते हैं, उन्हें लंबे समय में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। घर में आसानी से उपलब्ध चीजों की मदद से ही शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सकता है। यह तरीका पूरी तरह प्राकृतिक होता है और शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में सहायक होता है। इस पाउडर को लेने का तरीका भी बहुत सरल होता है और इसे आसानी से अपनी रोज की डाइट में शामिल किया जा सकता है। एक बड़ा चम्मच या जरूरत के अनुसार 2 बड़े चम्मच तक यह पाउडर लिया जा सकता है। बड़े लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं और बच्चों के लिए भी यह बहुत फायदेमंद माना जाता है। बाजार में मिलने वाले रेडीमेड पाउडर की जगह तिल और मखाने से बना यह पाउडर देना अधिक सुरक्षित और लाभकारी माना जाता है। जब इसके ऊपर से गर्म दूध डालकर इसका सेवन किया जाता है तो इसका असर और भी जल्दी दिखाई देने लगता है। यह शरीर को अंदर से पोषण और मजबूती प्रदान करता है। कई लोगों को घुटनों में इतनी ज्यादा परेशानी होने लगती है कि उन्हें सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में भी कठिनाई महसूस होती है। उनके घुटने ठीक से मुड़ नहीं पाते, जोड़ स्टिफ हो जाते हैं और चलने में भी डर महसूस होने लगता है। यह समस्या धीरे धीरे बढ़ सकती है यदि इसका ध्यान ना रखा जाए। ऐसे मामलों में भी इस पाउडर ने बहुत अच्छा असर दिखाया है और कई लोगों को इससे राहत मिली है। दूध के साथ इसका सेवन करने से जोड़ में लचीलापन बढ़ने लगता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी बेहतर होने लगती है। इससे घुटनों की अंदरूनी ग्रीस भी स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगती है और चलना फिरना आसान हो जाता है। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण चीज आती है पंपकिन सीड यानी कद्दू के बीज। इन बीजों के अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो शरीर के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। इसी कारण दिन में किसी भी समय एक बड़ा चम्मच कद्दू के बीज खाना फायदेमंद माना जाता है। इसके साथ ही 1 चम्मच अलसी यानी फ्लैक्स सीड का सेवन करना भी बहुत जरूरी माना जाता है। अलसी को हल्का सा भूनकर खाना ज्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे इसके पोषक तत्व बेहतर तरीके से शरीर में अवशोषित हो पाते हैं। यह शरीर को अंदर से पोषण देने में मदद करती है। ध्यान रखने वाली एक जरूरी बात यह है कि अलसी का सेवन 2 चम्मच से अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। अलसी और गुड़ को एक साथ खाने से हड्डियों को मजबूत बनाने में काफी मदद मिलती है क्योंकि अलसी आयरन से भरपूर होती है और यह शरीर को अंदर से पोषण देकर ताकत प्रदान करती है। बहुत से लोगों में यह बात स्पष्ट रूप से देखी गई है कि अलसी का नियमित और सही मात्रा में सेवन करने से खून की कमी धीरे धीरे कम होने लगती है। अलसी शरीर को एनेमिक होने से बचाने में मदद करती है और शरीर के अंदर आयरन का लेवल संतुलित बनाए रखने का काम करती है। यही कारण है कि जिन लोगों को कमजोरी, थकान या बार बार चक्कर आने जैसी समस्याएं होती हैं, उनके लिए अलसी को अपनी डाइट में शामिल करना काफी लाभकारी माना जाता है। कई लोग चाहे तो तिल और गुड़ का सेवन एक साथ भी कर सकते हैं क्योंकि पुराने समय में लोग पूरे ठंड के मौसम में तिल और गुड़ से बने लड्डू खाकर ही अपनी सेहत को मजबूत रखते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि पूरे साल शरीर में ताकत बनी रहे और जॉइंट पेन या जोड़ दर्द जैसी परेशानियां शरीर के पास भी ना आ सके। तिल और गुड़ को एक साथ खाने से नसों की कमजोरी भी धीरे धीरे कम होने लगती है और शरीर में जो सुस्ती और भारीपन महसूस होता है उसमें भी अच्छा सुधार देखने को मिलता है। कुछ घरों में तिल यानी सहज सीड और अलसी यानी फ्लैक्स सीड दोनों को बराबर मात्रा में लेकर हल्का सा भून लिया जाता है और फिर इन्हें एक साफ डिब्बे में भरकर सुरक्षित रख लिया जाता है। ऐसा करने से रोजाना इनका सेवन करना आसान हो जाता है और किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। जो लोग इस प्रकार का मिक्सचर बनाकर रखते हैं वे रोज केवल 1 चम्मच इस मिश्रण को किसी भी समय खा लेते हैं। दिन में केवल 1 बार इसका सेवन करना ही पर्याप्त माना जाता है। अगर चाहे तो इस मिक्स के साथ एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का भी लिया जा सकता है जिससे इसका स्वाद भी बेहतर हो जाता है और शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा भी मिलती है। लेकिन ध्यान रखने वाली सबसे जरूरी बात यह होती है कि कच्चा तिल और कच्ची अलसी का सेवन नहीं करना चाहिए। इन्हें हल्का सा भून लेने से इनके अंदर मौजूद नेचुरल ओनियल अच्छे से बाहर निकल आते हैं और शरीर को इनका पूरा लाभ मिल पाता है। इससे इनका असर भी शरीर पर ज्यादा प्रभावी तरीके से दिखाई देता है। कच्ची चीजों का सेवन कई बार गले में खराश या खांसी जैसी समस्या भी पैदा कर सकता है, इसलिए इन्हें हल्का भूनकर खाना ज्यादा सुरक्षित और लाभकारी माना जाता है।
जब तिल और अलसी को कढ़ाई में डालकर भुना जाता है तो इनके उछलने की हल्की आवाज और फटफटाहट से ही यह समझ में आ जाता है कि मिक्सचर सही तरह से तैयार हो रहा है। जैसे ही यह आवाज धीरे धीरे कम होने लगती है, उसी समय गैस बंद कर दी जाती है और इन्हें ठंडा होने के बाद एक डिब्बे में भरकर रख लिया जाता है। इस तरह तैयार किया गया मिक्सचर कई दिनों तक सुरक्षित रहता है और इसका उपयोग रोजाना आसानी से किया जा सकता है। जिन लोगों को चीजों को चबाने में परेशानी होती है, वे चाहे तो इस तिल और अलसी के मिश्रण को पीसकर पाउडर का रूप दे सकते हैं। इस पाउडर को दूध के साथ लिया जा सकता है या फिर गुड़ के साथ मिलाकर भी खाया जा सकता है। यह तरीका काफी आसान और लाभकारी माना जाता है। इसके बाद अगली चीज जो बहुत से लोग अपनी डाइट में शामिल करते हैं वह है चना। भुना हुआ या फूटा हुआ चना शाम के समय जब हल्की भूख महसूस होती है तब खाना बहुत अच्छा माना जाता है। यह शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ पोषण भी प्रदान करता है। इसके साथ अगर एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का भी खा लिया जाए तो स्वाद और भी बेहतर हो जाता है और शरीर को अतिरिक्त एनर्जी मिलती है। हालांकि जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या होती है, उन्हें यहां गुड़ का सेवन करने से बचना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। अगली चीज है खसखस यानी पपी सीड, जिसे बहुत ही लाभकारी माना जाता है। रात को सोने से पहले अगर खसखस मिलाकर बनाया गया दूध पी लिया जाए तो नींद अच्छी और गहरी आती है। इससे दिमाग को भी आराम मिलता है और शरीर को शांति का अनुभव होता है। जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या होती है या जिनकी नींद रात में बार बार खुल जाती है, उनके लिए खसखस वाला दूध बहुत लाभकारी और आराम देने वाला माना गया है। इसके अलावा कई घरों में पानी में भिगोकर रखे हुए बादाम का सेवन भी रोज किया जाता है। रोजाना 2 से 3 बादाम खाने से दिमाग और शरीर दोनों को ताकत और पोषण मिलता है। इस प्रकार के छोटे छोटे और सरल घरेलू उपाय अगर रोजाना अपनाए जाएं तो हड्डियां, नसें और शरीर का पूरा ढांचा लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बना रह सकता है। यह उपाय शरीर को अंदर से पोषण देने के साथ साथ कई प्रकार की समस्याओं से बचाने में भी मदद करते हैं। नियमित और सही तरीके से इनका सेवन करने से शरीर में नई ताकत और ऊर्जा का संचार होने लगता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे।